राधे राधे भक्तों, बोलो जय सरस्वती माँ। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे शुभ तिथि बसंत पंचमी के बारे में। जी हाँ, 2026 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को या फिर 24 जनवरी को? इसको लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा संशय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें बताई जा रही हैं, जिससे भक्त बहुत परेशान है। परंतु आपको अब और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको काशी के विद्वान पंडितों और पंचांग के अनुसार एकदम सही और सटीक जानकारी देंगे, ताकि आपकी पूजा निष्फल ना हो और आपको मां सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार की बसंत पंचमी कोई साधारण बसंत पंचमी नहीं है। ये साल 2026 का वो चमत्कारी संयोग है जो कई दशकों के बाद बन रहा है। और अगर आपने इस दिन सही मुहूर्त में और सही विधि से पूजा कर ली तो यकीन मानिए आपके घर में धन और ज्ञान की कभी कमी नहीं होगी। परंतु अगर आपने तारीख को लेकर गलती कर दी और गलत दिन पूजा कर ली तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसने सबको परेशान कर रखा है कि आखिर बसंत पंचमी 2026 में किस दिन मनाई जाएगी, 23 जनवरी या 24 जनवरी? तो दोस्तों अपने दिमाग से सारा भ्रम निकाल दीजिए और पंचांग के गणित को समझिए। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्य देव का उदय होता है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। साल 2026 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी को रात में, यानी कि जो 22 और 23 के बीच की रात होगी उसमें 2:28 पर हो रही है। ध्यान दीजिए, 23 जनवरी की सुबह सूर्योदय से बहुत पहले ही पंचमी तिथि लग चुकी होगी और ये पंचमी तिथि 24 जनवरी की रात 1:46 तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 23 जनवरी 2026 को जब सूर्यदेव उदय होंगे तो उस समय पंचमी तिथि मौजूद रहेगी, और 24 जनवरी 2026 को जब सूर्य उदय होंगे तब तक पंचमी तिथि खत्म हो चुकी होगी और षष्ठी तिथि लग चुकी होगी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार और विद्वानों के मत के अनुसार साल 2026 में बसंत पंचमी का महापर्व 23 जनवरी दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। जी हाँ, 23 जनवरी शुक्रवार का दिन नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वह दिन है जब ज्ञान की देवी मां सरस्वती धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों की जीभ पर विराजमान होती है। 24 जनवरी को पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय पंचमी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार शुक्रवार का दिन होने से क्या खास है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का होता है और बसंत पंचमी ज्ञान की देवी मां सरस्वती का दिन है। यानी साल 2026 में एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जहां ज्ञान और धन दोनों का मिलन हो रहा है। अक्सर कहा जाता है कि जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती, और जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती नहीं होती। लेकिन 23 जनवरी 2026 को जो व्यक्ति मां सरस्वती की पूजा करेगा उसे साक्षात मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा, यानी उसके पास बुद्धि भी होगी और पैसा भी होगा। इसीलिए इस दिन को हाथ से जाने मत दीजिएगा। आइए अब जानते हैं कि आपको इस दिन पूजा कैसे करनी है और वह कौन सा गुप्त समय है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जिसमें पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। 23 जनवरी की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी 4 से 5 बजे के बीच उठना सबसे अच्छा रहेगा। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और मां सरस्वती का ध्यान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालना ना भूलें, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पीला रंग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये रंग मां सरस्वती को अति प्रिय है। स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं है तो आप सफेद कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये रंग नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं और पूजा में इनका उपयोग वर्जित है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ध्यान रहे कि मूर्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत बिना गणेश जी के नहीं होती। गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद मां सरस्वती का श्रृंगार करें। उन्हें पीले
रंग के फूल अर्पित करें। अगर आपको गेंदे के फूल मिल जाए तो ये बहुत उत्तम होगा, लेकिन अगर आपको सरसों के पीले फूल मिल जाए तो समझ लीजिए कि मां सरस्वती की विशेष कृपा आप पर होने वाली है, क्योंकि सरसों के फूल बसंत छतु के आगमन का प्रतीक है और मां को ये सबसे ज्यादा प्रिय है। मां को पीले रंग का गुलाल चढ़ाएं और केसर का तिलक लगाएं तो 23 जनवरी 2026 की सुबह ये उपाय जरूर करें। आपको करना यह है कि एक अनार की कलम लेनी है। अगर अनार की कलम ना मिले तो आप मोर पंख की डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलम को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर बीज मंत्र लिखना है। दोस्तों, अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर वो जो भी याद करता है उसे भूल जाता है, जी हाँ, है मां सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे की जीभ पर बसंत पंचमी के दिन यह मंत्र लिख दिया जाता है वह बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा विद्वान बनता है और उसकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास हो जाता है। इसके अलावा जो लोग संगीत या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस दिन अपने वाद्य यंत्रों की पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे वह गिटार हो, हारमोनियम हो या फिर घुंघरू, उन पर तिलक लगाएं और मां से प्रार्थना करें कि आपके कंठ और आपके हाथों में जादू भर दें। व्यापारियों और नौकरी करने वालों के लिए भी यह दिन बहुत खास है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो तो बसंत पंचमी के दिन अपनी वही खातों और अपनी कलम की पूजा जरूर करें। अपनी कलम पर मौली यानी कलावा बांधे और हल्दी का तिलक लगाएं और संकल्प लें कि आप इस कलम से कभी भी कोई झूठ या गलत हिसाब नहीं लिखेंगे। ऐसा करने से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती है। चलिए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 23 जनवरी को पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। ये वह समय है जब आप मां की आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है तो वह दोपहर 12:10 से लेकर 12:55 तक रहेगा। इस बीच में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। सबसे पहली बात, इस दिन किसी को भी अपशब्द ना बोले और ना ही किसी पर गुस्सा करें, क्योंकि यह वाणी का पर्व है और अगर आप इस दिन अपनी वाणी को दूषित करेंगे तो मां सरस्वती आपसे नाराज हो सकती हैं। दूसरी बात, इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा या प्याज लहसुन का सेवन ना करें। घर में पूरी तरह से सात्विक माहौल रखें और हो सके तो पीले रंग का भोजन ही बनाएं, जैसे कि मीठे पीले चावल, केसर वाली खीर या फिर बेसन के लड्डू। मां को भोग लगाने के लिए सबसे उत्तम प्रसाद बूंदिया या बेसन के लड्डू माने जाते हैं। एक और बहुत बड़ा और चमत्कारी उपाय जो आपको 23 जनवरी की शाम को करना है। शाम के समय जब सूरज ढल जाए तो मां सरस्वती के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद 108 बार मां सरस्वती के मंत्र ओम सरस्वती नमः का जाप करें। मंत्र जाप के लिए आप स्फटिक की माला या तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी और बुद्धि का विकास होगा। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग इंटरव्यू देने जाने वाले हैं वे बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा काम जरूर करें। एक पीले रंग का रुमाल लें और उसे मां सरस्वती के चरणों में रख दें। पूजा के बाद उस रुमाल को उठाकर अपनी जेब में रख लें और जब भी आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाएं तो उस रुमाल को अपने साथ लेकर जाएं। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थी सरस्वती माँ की सरल पूजा विधि। थोड़ा सा नाम जाप करेंगे तो मिलकर बोलना। जय राधा रानी, जय श्री राधा रानी, जय 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 राधा रानी। शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को, होठ फड़फड़ा रहे हैं। कैसी भगदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरिहासिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना, लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसीलिए यहां शरणागति की ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। 5वां,
सर्वाधारता। कोई भी हो, सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान के मार्ग। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा, वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो, इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता, उसको नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वही पहुंचा देंगे। नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं, नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़वा स्वभाव प्रकट कर दे, बहुत करुणा कर दे। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया? वृक्ष तो बनो पर नंदालय के। जाओ, तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं। अखिल शक्तियों के स्वामी जरा सा झटका, उखड़ कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं जो यमलार्जुन बने हुए थे। नलकुबर मणिग्रीव शायद ऐसा नाम है। भगवान का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, साप दे दिया तो यह प्राप्त हुआ। विचार करके देखो, समझ में नहीं आता जी, कोई समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। सर्वाधारता इस शरणागति की पुष्टता का लक्षण है। वो सबका आधार बन जाता है। जैसे हमारी सबकी आधार भूमि है, ऐसे वो भक्त बन जाता है। रखो मेरे ऊपर पैर, निकल जाओ भगवान की गोद में जाओ। वो इस उदारता को, इस कृपा को इस साधारण जन नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। एक एक वृत्ति तुम्हारी संभालने के लिए हमारी श्री जी की भक्ति तैयार है। एक एक वृत्ति को तुम्हें रोना नहीं आया कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। बहुत कृपालु शरणागत जन होते हैं श्री जी के। जैसे श्री जी का स्वभाव तो वही अंश में उतरता है उनके जनों में। सर्वाधारता, सबके लिए आधार भूमि बनने के लिए तैयार है। छठवां, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत जी भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने की तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक स्वामी आप पकड़े रहना। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास, दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेंगी।